साथ बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। पुलिस के डंडे खाने के बाद भी सुधरा नहीं है। अरे ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं सरकार, बड़े लोगों की इज्जत करना तो जानते ही नहीं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे नए एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी पगार 15,000 रुपया होगी। साइन करो। हेलो दामिनी। अरे अजय, तुम अंदर कैसे आए? अरे तुमने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खुला रखा था, आ गया मैं। तुम्हारे लिए नहीं, माँ अभी बाहर गई थी तो शायद उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। लेकिन तुम अचानक से? एक बहुत जबरदस्त खबर लेकर आया, कमाल की खबर है। अच्छी खबर? वो क्या? अरे अरे, वो खबर इसी अखबार में तो छपा है। लाओ लाओ मैं सुनाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम्हें सुनाओ। हाँ, तो खबर ये है कि गंगापुर गांव के किसान बहन भाई कौशल विकास योजना का ले रहे हैं लाभ, और इसी गांव की महिला मनीषा गुप्ता इन किसान बहनों भाइयों को कर रही है जागरूक। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं माँ को भी बताऊंगी। अरे सिर्फ माँ को बताना नहीं है, ये खबर उनको भी जाकर के दिखा देना। और सुनो आगे क्या लिखा है इसमें। गंगापुर गांव की महिला दामिनी सहाय ने बीड़ा उठाया है किसान बहनों भाइयों को कौशल विकास योजना के बारे में प्रशिक्षण देने की। हाँ, और बताता हूँ और क्या है। और दामिनी सहाय एक डिजिटल कक्षा चला रही हैं जिसमें उनका साथ दे रहे हैं इसी गांव के 2 युवा अजय गुप्ता और प्रिया गुप्ता। और आगे सुनो, गांव के किसान बहनों भाइयों में जबरदस्त उत्साह है। जानती हो दामिनी, अब वो दिन दूर नहीं जब गंगापुर और गंगापुर के आसपास के किसान बहन भाई बहुत जल्द हुनरमंद हो जाएंगे। ये तो अच्छी खबर है। अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर है। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो इसी बात पे तुम्हारे लिए हलवा बनाती हूँ। घर में नहीं, घर के बाहर चल करके कहीं सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन माँ तो घर पे नहीं है, वो आ जाएंगी तब चलेंगे। अरे तो सविता चाची को फोन करके बता दो ना कि तुम अजय के साथ हो। लेकिन वो नाराज हो गई तो? सविता चाची अगर नाराज हो जाएंगी तो मैं उन्हें मना लूंगा। अब जल्दी से चलो, तैयार होकर के बाहर निकलते हैं। चलो। या।
क्या हुआ? मैं ना खाने पीने के लिए थोड़ा सा सामान रख लेती हूँ। दामिनी, रास्ते में कहीं कुछ खरीद लेंगे हम लोग। अरे रास्ते से खरीदने की क्या जरूरत है जब घर का खाना ही इतना स्वादिष्ट हो, समझे? ठीक है समझ गया। जल्दी जाओ, देर मत करना। ओके? जी बॉस, मैं अभी आई। बहुत कुछ बना के दिया है। आलू की टिक्की और ये भी माँ ने बनाया है। अरे बस, मैंने तो सिर्फ तुमसे बोला था, तुमने तो पूरा का पूरा टिफिन निकाल दिया। वैसे दामिनी एक बात बताना, तुम घर में कोई काम वाम करती हो या सारा काम सविता चाची करती है? करती हूँ ना, मैं उनकी मदद करती हूँ, खाना पकाती हूँ और कपड़े धोती हूँ। बस इतना ही? क्यों, इतना कम है क्या? बहुत कम है। और रोज मैं तुम्हारे साथ गांव भटक के किसान बहनों और भाइयों की समस्या दूर करने की कोशिश करती हूँ। वो क्या किसी गिनती में नहीं आती हैं क्या? है ना, क्यों नहीं? पर मेरी भी एक समस्या है, उसको भी तो दूर कर दो। तुम्हारी कौन सी समस्या है? कुछ समझी नहीं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि तुम कुछ समझती ही नहीं। बुद्धू हो तुम, एक नंबर की बुद्धू। तुम मुझे बुद्धू क्यों कह रहे हो? तो क्या बोलूं, तुम वही बुद्धू। आज ही देखो ना, मैंने तुम्हें कहा कि दामिनी कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तुम देखो जल्दी से तैयार हो गए बिना नानू को किए हुए। तुम कभी सामने से बोलती हो कि अजय चलो कहीं चलते हैं घूमने? बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी गंभीर बातें कर रहे हो और ऊपर से तुम हंसे जा रही हो। तो हंसू नहीं तो और क्या करूं? अरे तुम ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? मैं घूर नहीं रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सच में बहुत भोली हो, मेरे मन की बात भी नहीं समझती। तुम्हारे मन की बात? तुम्हारे कौन सी मन की बात है, बोलो। अरे बोलो ना अजय। मैं तुम्हें चाहने लगा। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ दामिनी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। काश एक आईना होता ना तो तुम्हें तुम्हारी शक्ल को ना उस आईने में दिखाता। एकदम जोकर लग रही हो तुम। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच मान गए। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम जो कह रहे हो मैं उसे सच समझ रही हूँ? मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मजाक कर रहे हो और मैं तुम्हारी आदतों को अच्छे से जानती हूँ कि तुम कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। तो सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ दामिनी, तुम ठीक कह रही हो। ड्राइवर गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। अच्छा चलो, प्रिया और वहाँ पे सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। हमें काफी लेट हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल, चलते हैं। हाँ ये लाओ, मैं रख देता हूँ। रख दो। चले? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो।
तुम्हारा चप्पल। हाँ। उत्पाद की गुणवत्ता उच्च होती है और मजदूरी खर्च में भी कमी आती है। जड़ क्षेत्र में नमक एकत्र होने की संभावना कम हो जाती है। रोगों के प्रकोप में कमी आ जाती है। सिंचाई जल के साथ घुलनशील रसायनों और उर्वरकों का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ये सब कब से चल रहा है और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। माफी चाहती हूँ आप सभी से, आज हमें आने में देर हो गई। आप सभी को नमस्ते। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी खुशी को आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। आप लोगों की जागरूकता और हमारा प्रयास आज अखबार के पन्नों में सुर्खियों में है। आज हमारे गांव गंगापुर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं जो आप लोगों को कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं, इसकी भी चर्चा है और ये हम सभी के लिए सम्मान की बात है। अजय भाई, ये तो पूरे गांव के लिए सम्मान की बात है। हाँ साजन भैया, बैठ जाइए। अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज के विषय सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन पर आते हैं। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? दामनी बेटी, गांव में तो सोलर वाटर पंप लग गया है, तो अब ये सूक्ष्म सिंचाई योजना की क्या जरूरत है? जी चाचा, बैठ जाइए। सूक्ष्म सिंचाई या उन्नत सिंचाई वह प्रणाली है जिसके द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइपों द्वारा कम समय अंतराल पर पानी दिया जाता है। इस प्रणाली में 40 से 60% तक सिंचाई जल की बचत होती है। फसल की उत्पादकता में भी 40 से 60% तक की वृद्धि। रोगों के प्रकोप में कमी आ जाती है। सिंचाई जल के साथ घुलनशील रसायनों और उर्वरकों का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ये सब कब से चल रहा है और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बैठ जाइए श्रीमान चाचा। भारत में सूक्ष्म सिंचाई विधि किसी न किसी रूप में की जाती है और विभिन्न राज्यों में इसका रूप अलग अलग होता है। साथ ही इस प्रणाली में काम आने वाली सामग्रियां विशेषकर छिद्र वाले पाइप के रूप में स्थानीय सुलभ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों के निवासी खोखले बांस में छेद कर पाइप की जगह इस्तेमाल करते हैं। मेघालय के निवासी पहाड़ी ढलानों पर इस पाइप का प्रयोग कर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पानी की दिशा मोड़कर जंगली पेड़ पर लगे पान एवं काली मिर्च के लताओं या अन्य पौधों की सिंचाई करते हैं। महाराष्ट्र के किसान मिट्टी से निर्मित पाइप तथा राजस्थान के किसान रिसने वाले मिट्टी के घड़े का उपयोग फलों एवं सब्जियों के खेत की सिंचाई में करते हैं। कहीं कहीं पर चीनी मिट्टी से बने छिद्रयुक्त पाइपों का प्रयोग भी किया जाता है। इसका भी किसी योजना के तहत काम होता है क्या? बैठ जाइए साजन भैया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सिंचाई के उन उपकरणों या योजनाओं पर भारी सब्सिडी दी जा रही है जहां पर पानी, खर्च और मेहनत सबकी बचत हो। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मटर, गाजर, मूली, विभिन्न प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, अन्य कृषि फसलें, औषधीय एवं सगंध फसलों में मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, सेमी परमानेंट, पोर्टेबल एवं लार्ज वैक्यूम स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई का प्रबंधन सरलता से किया जा सकता है। अजय बेटा, ये जो तुम अंग्रेजी में सिंचाई के बारे में बताए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बैठ जाइए चाचा। अजय। हाँ। बसंती, मेरे नसीब में सेठ लोगों का सेवा करना लिखा है, आराम करना नहीं। ऐसी दुखी बातें क्यों करते हो? हमारा कर्ज उतर जाएगा तो हमारे फिर से अच्छे दिन आएंगे और ये खेत फिर से हमारा होगा। हमारे अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे और फिर आप खेत में काम करना, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगी, साथ बैठ के खाना खाया करेंगे। ये सोचकर कितना अच्छा लगता ना। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये देखिए चाचा, ये देखिए, टपक यानी ड्रिप सिंचाई। किसान अगर खेत में साधारण सिंचाई के बजाय ड्रिप सिंचाई का उपयोग करे तो 3 गुना ज्यादा क्षेत्र उतने ही पानी में सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई का उपयोग सभी फसलों की सिंचाई करने में करते हैं। बागवानी में जैसे केला, पपीता, नींबू जैसी फसलों में सफलतापूर्वक करते हैं, लेकिन बागवानी में इसका उपयोग ज्यादा अच्छे से होता है। बागवानी की तरह ही ड्रिप सिंचाई का प्रयोग गन्ना और सब्जियों में भी कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई से लाभ टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को नियमित रूप से जरूरी मात्रा में पानी मिलता रहता है। ड्रिप सिंचाई में उत्पादकता में 20 से 30% तक का ज्यादा लाभ मिलता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की लगभग 60 से 70% तक की बचत होती है। इस विधि से ऊंची नीची जमीन पर पानी सामान्य रूप से पहुंचता है। इसमें सभी पोषक तत्व सीधे पानी से पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं, तो अतिरिक्त पोषक तत्व बेकार नहीं जाते, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस विधि में पानी सीधा जड़ों तक पहुंचाया जाता है और आसपास की जमीन सूखी रहती है, जिससे खरपतवार भी नहीं पनपते हैं और निराई गुनाई का खर्च भी बच जाता है। अब आपको मैं दूसरा फोटो दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, फवारा सिंचाई यानी कि स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई विधि में पानी को छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी पौधों में बारिश की बूंदों की तरह पड़ती है। पानी की बचत और उत्पादकता के हिसाब से स्प्रिंकलर विधि ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। चना, सरसों और दलहनी फसलों के लिए यह विधि उपयोगी मानी जाती है। सिंचाई के दौरान ही पानी में दवा मिला दी जाती है, जो पौधों के जड़ में जाती है। ऐसा करने से पानी की बर्बादी नहीं होती। इस विधि से पानी वर्षा की बूंदों की तरह पौधों पर पड़ता है, जिससे खेत में जल जमाव नहीं होता। जहां पर खेत ऊंचे नीचे होते हैं, वहां पर इस विधि से सिंचाई कर सकते हैं।
इस विधि से सिंचाई करने पर मिट्टी में नमी बनी रहती है और सभी पौधों को एक समान पानी मिलता है। सभी पौधों को एक समान पानी मिलता रहता है। इसमें भी सिंचाई के साथ ही उर्वरक, कीटनाशक आदि का छिड़काव हो जाता है। पानी की कमी वाली क्षेत्रों में फव्वारा विधि लाभदायक साबित हो रही है। तो इसके लिए भी सरकार कोई सब्सिडी देती है क्या? हाँ भैया, बैठ जाइए। जी हाँ, इसमें सब्सिडी बिल्कुल मिलती है। सरकार टपक व फव्वारा सिंचाई के लिए लघु एवं सीमांत किसान को 90% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें 50% केंद्र और 40% राज्य का अंश शामिल होता है। बाकी के 10% की राशि किसानों को लगानी होती है। सामान्य किसानों को 75% अनुदान मिलेगा और बाकी के 25% किसानों को अपनी पूंजी लगानी होगी। भैया बहन, बगैर पूछे मेरा नाम लिख दो। अरे हाँ हाँ, सबका नाम लिख लूंगी मैं। अब हम ये सब कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सीखेंगे, है ना भाइयों? हमारा भी तो यही लक्ष्य है कि कौशल विकास योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसान बहन भाई प्रशिक्षण लेकर हुनरमंद बने। चलो इसी खुशी में आलू की टिक्की तो खिला दो जो घर से बना के लाई हो। हाँ। आप सब लोग आइए, हम साथ में आलू की टिक्की खाएंगे। अरे आइए आइए, आप सब भी आइए। आज आलू की टिक्की खाने को मिलेगी आप सबको। लगता है उनका ही फोन होगा। हेलो बसंती, कैसी हो? सब ठीक है ना? चंदू कैसा है? तुम लोगों की बहुत याद आ रही है, सोचा फोन कर दो। सब ठीक है ना? आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप ठीक से पहुंच गए ना जहां जाना था आपको? हाँ बसंती, वो तो मैं पहुंच ही गया था। वो अपना हुकुम सिंह आया, मुझे पहुंचाकर वापस गांव चला गया। अच्छा सुनो बसंती, एक बात कहनी थी। इधर नौकरी ज्वाइन कर ली और किसान विकास केंद्र जाकर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वहीं से आ रहा हूं मैं। बस अभी घर जाते यूनिफॉर्म पहनूंगा और ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगा। हाय राम, थोड़ी देर आराम तो कर लेते। इतना लंबा सफर करके गए हैं आप। बसंती, मेरे नसीब में सेठ लोगों का सेवा करना लिखा है, आराम करना नहीं। ऐसी दुखी बातें क्यों करते हो? हमारा कर्ज उतर जाएगा तो हमारे फिर से अच्छे दिन आएंगे और ये खेत फिर से हमारा होगा। हमारे अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे और फिर आप खेत में काम करना, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। साथ बैठ के खाना खाया करेंगे। ये सोचकर कितना अच्छा लगता है ना। इसीलिए तो कहती हूँ, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बुरा सोचकर क्यों मन को दुखी करते हो? तुम ठीक कहती हो बसंती। सुनो, चंदू को कहना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको। तुम की हमेशा याद आती है। जी, मैं बोल दूंगी। ठीक, अपना ख्याल रखना।
अरे आप तो मेरे मालिक हैं, सरकार हैं, अन्नदाता हैं। आप हमारे गुरु हैं तो हम आपके चेला और मरते दम तक रहेंगे। पहचाना मुझे? डिम्पी राज नाम है मेरा। आओ अंदर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अजय के साथ खुलेआम घूमते फिरती हो, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ। अजय से मेरी शादी होने वाली है। खबरदार अगर अब तुम मुझे दोबारा अजय के साथ दिख गई तो। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।